कैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति इस वक्त अमेरिकी कब्जे में है। अब आपको बड़ी स्क्रीन पर जरा दिखाते हैं कि वेनेजुएला को लेकर अब तक 10 बड़ी खबर और अपडेट क्या है। पहली बड़ी खबर, काराकास से न्यूयॉर्क लाए गए राष्ट्रपति मादुरो। जिस तरह की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, हाथों में हथकड़ी थी। न्यूयॉर्क के डिटेंशन सेंटर जेल में अब उनको बंधक बनाकर रखा जाएगा। अब ये पूरी तैयारी पहले से ही हो गई थी। अमेरिकी अदालत में अब उन पर दरअसल केस चलेगा। जिस तरह से अमेरिका लगातार उनको और उनकी सरकार को घेरते रहे हैं। उपराष्ट्रपति रॉड्रिग्स को वेनेजुएला की कमान सौंप दी गई है। यूएस के हमले में वेनेजुएला में 40 लोगों की मौत की खबर भी अभी तक सामने आ रही है। वेनेजुएला के घटनाक्रम पर भारत ने चिंता जताई है। पूरा अगर आप विश्व देखें तो दो खेमे में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ इस कदम की निंदा कर रहे हैं तो उसके साथ खड़े हैं। शांति और संवाद से समाधान के पक्ष में भारत है। भारत हर वक्त, चाहे वो कोई भी केस हो, रशिया और यूक्रेन का मामला हो, उसमें भी हमेशा कहता रहा कि बातचीत ही रास्ता होना चाहिए। वॉशिंगटन में ट्रंप के एक्शन का विरोध किया है। वॉशिंगटन में ट्रंप के एक्शन का अलग अलग जगहों पर विरोध देखा गया। ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल का यूएस को समर्थन मिला है, लेकिन रूस, चीन, उत्तर कोरिया इसके विरोध में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी दो खेमे में पूरा विश्व जो है वो बंटता हुआ नजर आ रहा है। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, दो खेमे में हम देख रहे हैं ये पूरा विश्व जो है वो बंटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये बहुत चौंकाने वाला एक्शन अमेरिका का रहा, जिसमें अभी हम अपनी रिपोर्ट में देख रहे थे कि कैसे किस तरह से वो अपने आप को रखते थे, लेकिन सैनिक इतने एक्शन में पहुंचे, वहां छुप नहीं पाए। अब दरअसल होगा क्या? अब बड़ा सवाल ये, अब होगा क्या आगे? देखिए अर्पिता, आगे होगा क्या इसका काफी हद तक खाका खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब से करीब करीब 24 घंटे पहले जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर साफ कर दिया था कि अमेरिका चलाएगा वेनेजुएला। किस तरीके से चलाएगा कि वहां पर जो डॉल्सी रॉड्रिग्स, जो कि निकोलस मदुरो की ही कार्यकाल में उनकी उपराष्ट्रपति थी, उनकी करीबी सहयोगी थी, एक तरीके से पाला बदल चुकी हैं। अब आधा घंटे से ज्यादा उनकी मार्को रूबियो से कल ही बातचीत हुई है और अमेरिका के निर्देशन के अंदर वो इस समय वेनेजुएला की कमान संभाले हुए हैं। अभी इस समय चिंता यह है कि वेनेजुएला के अंदर कहीं जनता का गुस्सा सड़कों पर ना फूट पड़े, इसलिए वहां पर जबरदस्त तैनाती है, सेना की है, पुलिस की है। हालात को नियंत्रित रखने के लिए पूरी कोशिश और कवायद चल रही है। साथ ही एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। किसकी कमेटी? जिसके अंदर अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ हैं इसके अंदर, और खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसकी निगरानी करेंगे और अमेरिकी देखरेख के अंदर वेनेजुएला को चलाया जाएगा। यह तो हुआ अमेरिका का प्लान। अब दुनिया क्या करेगी? यूएन के अंदर बैठक बुलाई गई है। जाहिर तौर पर इससे पहले भी जितने भी प्रस्ताव आए हैं, अमेरिका के पास में वीटो अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर भी अगर इसके ऊपर प्रस्ताव आता है चीन और रूस की तरफ से, तो अमेरिका उसको वीटो कर सकता है। साथ ही फ्रांस और यूके जैसे जो देश हैं जो कि सुरक्षा परिषद के सदस्य भी हैं, वो अमेरिका के लिए, अमेरिका की कार्रवाई का समर्थन जता चुके हैं। इसलिए अमेरिका को बहुत ज्यादा इसकी फिक्र नहीं है। और जहां तक यूएन का या किसी और संस्था का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उसकी बहुत ज्यादा कुछ परवाह करते हैं कि दुनिया क्या कहती है, क्योंकि उनके सामने ये स्पष्ट है कि वो क्या करना चाहते हैं। और एक आखिर में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप भी वक्त मिले तो देखिएगा डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया फीड 2019 और 20 से लेके वो लगातार निकोलस मदुरो को लेकर क्या कहते रहे हैं। तो एक तरीके से उनका खाका स्पष्ट था कि जब भी सत्ता में आएंगे निकोलस मदुरो को हटाने से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। और उसके प्लान पे उन्होंने एग्जीक्यूशन सितंबर 2025 में शुरू कर दिया था। अब जो कुछ हुआ है वो केवल उसका एक कल्मिनेशन है। पहली बार नहीं हुआ है। पनामा के केस में आज से करीब 35 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। एक राष्ट्रपति को वहां से हटाया गया और उसका ट्रायल किया गया। वो अमेरिका की जेल में है, 40 साल की सजा उसे दी गई थी। साथ ही होंडुरास के केस के अंदर भी वहां के राष्ट्रपति को हटाया गया। और रोचक बात यह है अर्पिता कि अमेरिका के राष्ट्रपति पिछले कार्यकाल के अंदर, जो बाइडेन के कार्यकाल में 2022 में हर्नांडीज को, जो कि होंडुरास के राष्ट्रपति थे, उनको सजा दी गई थी। और डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद लगभग इन्हीं चार्जेस से मुक्त कर दिया हर्नांडीज को और नवंबर 2025 में उन्हें माफी दे दी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए